अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सूरह यूसुफ की आज की इस चैप्टर 4 के अंदर। अच्छा, अभी तक हमने बड़ा ही टाइम लगाया सूरह यूसुफ के ऊपर और इट स्टार्टेड फ्रॉम मे बी द एंड ऑफ द मे, राइट? The end of the May, we have started a series on Instagram called Surah Yusuf mini series. Instagram के ऊपर शॉर्ट में वो काफ़ी फेमस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एंड एवर सिंस दैट up until now, it's August and it's been 3 months, June, July and August, and literally massively you guys have supported me, you have supported the work, alhamdulillah. And I had almost like 300 followers at that time on Instagram and around 100 and so subscribers on YouTube. But ever since that, in 3 months, I've gained around 50,000 followers on Instagram and around 1,700 subscribers on YouTube. That's a big achievement, achievement although. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, नेवर। मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके अंदर, आई एम जस्ट अ मीडियम, यानी एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप कुरान को समझ रहे हैं, दैट्स इट। और वो भी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने समझा दिया इट मीन्स पत्थर की लकीर। अपार्ट फ्रॉम मेरी खुद की जो हाइपोथेसिस होती हैं, जो भी मैं कुरान का सिस्टम आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान से रिलेटेड या अहदीस से रिलेटेड, दैट इज़ लाइक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान थ्रू योर यू नो थ्रू माई साइट। ये चीज़ हर एक इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है, राइट? फॉर एग्जांपल, आप कुरान को किस तरीके से समझते हैं, कुरान आपको क्या समझाता है, दैट टर्न आउट टू बी डिफरेंट। ऑब्वियसली कुरान की वो प्रेमिस बदलने वाली नहीं है, बट दी इंटरप्रिटेशन वुड चेंज एंड चेंज अ लॉट। तो वही इंटरप्रिटेशंस लेके मैं आया और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, अभी भी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक और ख़ुद इसको देखें और स्टडी करें और इसमें कमियां निकालें जितनी निकाल सकते हैं। उन कमियों को ख़ुद डॉक्यूमेंट करें, अपने पास एक डॉक्यूमेंट बनाएं जैसे मैंने खोल रखा है आपके सामने, और इसी तरीके से हम लोग सीख पाएंगे एक दूसरे की हेल्प करके, राइट? सूरह यूसुफ में अभी तक हमने कोवेनेंट ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि जिसकी वजह से सारा वाक़या वकू पजीर हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने तर्क किया और वो मिस्र गए। मिस्र में जाके उन्होंने परवान चढ़ा अज़ीज़ के महल में, और अज़ीज़ की बीवी ने उन पे गलत निगाह डाली, जिसके बाद उस गलत अमल के होने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस महल से निजात दिलवाई। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र जो है वो मिस्र के ज़िंदानों में गुज़रा। ज़िंदान यानी मिस्र के जेल में गुज़रा। असल में हम वो चीज़ें यूट्यूब पे कवर नहीं कर रहे थे। मैं चाह रहा था कि वो सारी चीज़ें जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो मैं इंस्टाग्राम पे ही कवर करूं, जो कि मैं कर रहा हूं। सीरीज़ इज़ ऑन गोइंग, अभी चल रही है सीरीज़। बट ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे और बहुत सी सीरीज़ चल रही हैं, सो आई थॉट कि अब थोड़ा सा मैं पेस को तेज़ कर दूं ताकि हम पेस में कहीं पीछे ना रह जाएं यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे सीख रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा तेज़ करूँ, राइट? इसीलिए अब थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा काम मैं आपको करूँगा आपके बिहाफ पे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो कि चैप्टर 3 थी, हमने एम बाइटाक यानी मैनफ्रेड बाइटाक, मैं इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, ये ऑल दो एक ऑस्ट्रिया जर्मन नेम है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो इन्होंने बहुत तवील रिसर्च की है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने तवील रिसर्च की थी इजिप्ट के ऊपर, इजिप्टोलॉजिस्ट भी हैं ये।
अब इनकी जो मेजर रिसर्च है द एनिग्मा ऑफ हिक्सोस, और ये बहुत ज़्यादा फेमस रिसर्च है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। द लैंड ऑफ अवारीस, हिक्सोस नाम का एक पीरियड रहा है जहाँ पे कुछ नॉन इजिप्शियन रूलर्स ने इजिप्ट के ऊपर रूल किया था। कहा यह जाता है कि वो रूलर लेवेंट साइड से आए थे, यानी कनानी थे, कैनानाइट्स थे। ये उसी के बारे में था। हमारा मानना ये था कि हो सकता है, बल्कि बहुत हद तक यह पॉसिबिलिटी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर हिक्सोस पीरियड के ही टाइम में हुआ है। और ये बिल्कुल हिक्सोस पीरियड की बिगिनिंग में नहीं हुआ, बल्कि ये हिक्सोस पीरियड के नियर एंड में हुआ है। यानी हिक्सोस पीरियड जस्ट ख़त्म होने वाला था एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने वहाँ पे प्लेस किया था। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख के आए, बल्कि शुरू से देख के आए, ताकि कोवेनेंट ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कैरेक्टर ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल का कैरेक्टर, पूरा इंस्टाग्राम की वो सारी रील्स जो हमने बनाई हैं इंस्टाग्राम पे वो देखे, क्योंकि ये सब देखने के बाद ही आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। ओके, इससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की बायो पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी। एक तो मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है और एक गूगल फॉर्म की लिंक है। उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो आप मेरी अपकमिंग बुक जिसका नाम द QM लेंस है उसके बीटा रीडिंग लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। बीटा रीडर्स कौन होते हैं? बीटा रीडर्स वो रीडर्स होते हैं जो पहले मेरी बुक को रीड करेंगे पब्लिश होने से पहले, और उसमें से फीडबैक देंगे मुझे। इसके साथ साथ वो अपना फीडबैक भी देंगे कि उन्हें सही लगी बुक या नहीं लगी, क्या उन्हें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने अंदर। और ये एक महीने की प्रॉपर आपकी ड्रिल होगी जिसके अंदर मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ एक ग्रुप के ऊपर कनेक्टेड रहूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को मैंने प्लान किया है और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका फीडबैक ले सकूँ। उसके लिए यू नीड टू गिव योर इन्फॉर्मेशन टू मी, नॉट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, बट समथिंग रिगार्डिंग द बुक। और उस लिस्ट में शामिल होने के लिए उस गूगल फॉर्म को भर लिए। अभी तक 93 लोगों ने फॉर्म भरा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। और मैं चाहता हूँ और लोग, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल हों। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको अगर मैनफ्रेड बाइटाक के सारे रिसर्च पेपर पढ़ाने बैठूं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में एक आपको ग्लिम्स दी थी थोड़ी सी, कि क्या था हिक्सोस पीरियड, क्या जगह थी, किस तरीके से एक रिसर्च पेपर को, खास करके एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पेपर को रीड कैसे करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया। अब इनके तकरीबन बहुत बड़ी तवील रिसर्च और किताबें हैं। अब मैं वो सब आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। इसीलिए मैंने 2 रिसर्च पेपर की समरी निकाल के यहाँ पे रख ली है और साथ में Quran.com खोल लिया है। इसके साथ साथ जो रिसर्च होगी, रिसर्च पेपर्स होंगे इम्पॉर्टेंट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि वहाँ से आप इजीली उसको पढ़ सकें। वो रिसर्च पेपर और ये समरी, ये हम अब समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या वो दौर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर हो सकता है कि नहीं। देखिए, आपको कोई ऐसा रेफरेंस तो मिलेगा नहीं डायरेक्ट जो ये बता सके कि हाँ ये दौर यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। हिब्रू कॉन्स्टेंटली इस बात की तरफ इशारा कर रही है बाइबल, और ज्यूज़ इसके पीछे दीवाने हैं कि वो ढूंढ सकें कोई भी ऐसा छोटा सा भी एविडेंस जिससे ये साबित हो सके कि उस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट आए थे। बल्कि हमने तो मैप कर भी लिया था कि 13th डायनेस्टी के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि 12th और 13th डायनेस्टी के बीच में आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 15th डायनेस्टी हिक्सोस में यूसुफ अलैहिस्सलाम, और 18th डायनेस्टी में मूसा अलैहिस्सलाम आए थे इजिप्ट में, यानी इजिप्ट में थे, मौजूद थे। इसी तरीके से हम आगे भी उस चीज़ को धीरे धीरे करके और ज़्यादा फील करेंगे कि हाँ क्या ये था, हो सकता है नहीं। डायरेक्ट एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला, क्या पता फ्यूचर में कभी ना कभी मिल जाए। लेकिन एज अ मुस्लिम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अभी पूरी कहानी बची है यार, पूरी जर्नी बची है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फातिहा की आखिरी वर्स के अंदर, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मग़दूबि अलैहिम क्या मतलब, कौन है वो कि जिन पे तेरा अजाब आया, और वो जो रास्ते से भटक गए। रास्ते से कौन भटके? क्रिश्चियंस की बात हो रही है। और मग़दूबी अलैहिम कौन है? यानी ज्यूस की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी निकलता है, राइट। तो यहूदियों के बारे में जब बात अल्लाह ताला कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में कुरान के,
और फिर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा से लेते हुए सूरह यूसुफ तक, बल्कि सूरह यूसुफ के आगे भी तकरीबन बहुत सी बड़ी बड़ी सूरतों के अंदर जब शरीयत का जिक्र आता है, जब शरीयत बनती है कुरान के अंदर मुसलमानों के लिए, तो उसमें एक एग्जाम्पल प्रीवियस नेशंस, ख़ास करके अहले किताब यानी बनी इसराइल का भी होता है। तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी इसराइल को लेके कम हो जाएगी तो फिर हम ना वो वर्ल्ड व्यू समझ पाएंगे। यहाँ तक कि आधे लोगों को तो आज तक ये नहीं पता कि गज़ा में जेनोसाइड जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। मतलब उसका हिस्टोरिकली आर्ग्यूमेंट क्या है दूसरे नेशन के पास जो अपने आप को वहाँ का लीडर बताने पे तुला पड़ा है। तो ये हमें समझना लाजिम है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला पेपर जो हमने निकाला है वो है दी मैनी एथनिसिटीज़ इन अवारीस, यानी अवारीस जो हिक्सोस पीरियड में कैपिटल था हिक्सोस का, टेल अल दबा, जिसको हमने देख लिया था वो कौन से रीजन में था, एस्बेत रुश्दी वाले इलाके में था, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी उसमें कौन कौन सी एथनिसिटीज़ पाई जाती थी, राइट। अब ऑब्वियसली इसमें मैं सारी एथनिसिटीज़ तो बताऊंगा नहीं आपको, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली इजिप्शियन की ओरिजिनल पॉपुलेशन तो थी ही, यानी जो अवारीस में रहती थी। हमने बताया भी था कि ये इजिप्शियन के वो नेचुरल लोग थे जो कि सदर्न जो पार्ट था थेब्स, वहाँ से माइग्रेट करके ऊपर आए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऊपर जो है कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, नाइल डेल्टा रीजन था। अभी तक जो है 12th डायनेस्टी 13th डायनेस्टी के अंदर जानवर बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, नाइल रिवर और साथ में फिशिंग, जो पिक्सी कल्चर था वो, इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो सबसे बड़ा सरमाया थे इजिप्ट के पास, और इजिप्ट इन्हीं के बिहाफ पे ट्रेड किया करता था। और जितना भी ज़ख़ीरा था गंदम का, यानी गेहूँ, चावल और इस टाइप की क्रॉप्स जो थी, ये सब वो इम्पोर्ट किया करते थे या जाके ख़रीद के लाया करते थे अदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन, या तो ऊपर से यूरोपियन साइड से या फिर लेवेंटाइन साइड यानी कनानियों से। तो ये शुरुआती दौर था। लेकिन जैसे ही हिक्सोस पीरियड की डेवलपमेंट होना शुरू हुई तेल अल दबा के इलाके में, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके एक वो बढ़ना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर की एक समझ आना शुरू हुई लोगों को, और इसका हमें एविडेंस मिल भी जाता है। लेकिन ये अर्ली हिक्सोस पीरियड में नहीं हुआ था, ये लेट हिक्सोस पीरियड में हुआ था। अब देखिए इसमें बहुत सारी एथनिसिटीज़ के लोग हैं, जिसके अंदर न्यूबियंस भी आते हैं, जिनके बारे में हमें बात नहीं करनी क्योंकि न्यूबियन बहुत साउथ वाले लोग थे, अभी हमें उनके बारे में बात नहीं करनी, वो इतने इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल नहीं है, राइट। इसके अलावा कैरमा कल्चर था 18th डायनेस्टी के अंदर, मिनोइन कल्चर था, साइप्राइट कल्चर, साइप्राइट कम्युनिटी थी, इन सब के बारे में हमें बात नहीं करनी। प्रॉबेबली इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिटी थी वो थी हमारी कनानिक कम्युनिटी, जो कि आई थी उस सीनाई रेंज के पास से, यानी जो हमारे पास एक ही पेलुसुएक जो ब्रांच थी नाइल की, इस साइड वाली, नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाली, वहाँ से ये लोग आए थे, राइट। तो ये मैंने सिर्फ आपको पेपर का एक समरी देने के लिए ये सब यहाँ पे लिखा है, बट अब हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं। इजिप्शियन कम्युनिटीज़ जो थी अवारीस में, इनका क्या आखिर बैकग्राउंड क्या था। देखिए इन द फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, क्योंकि अभी हम फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड की बात करेंगे। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जहां हम प्लॉट कर रहे हैं वो इजिप्ट का सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड आता है, यानी लेट हिक्सोस। अर्ली हिक्सोस में होता क्या था, मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं ले जाता, मैं आपको अपने हिसाब से समझा देता हूँ ताकि आप बाद में इसको सही तरीके से पढ़ लें। अर्ली हिक्सोस पीरियड जो कि 15th डायनेस्टी के आसपास शुरू हुआ था, इसके अंदर इनिशियली जो कि कनानी लोग थे वो ट्रेड्स के बेसिस पे और बाकी चीज़ों के लिए आए थे, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई थी तेल अल दबा के इलाके में। धीरे धीरे करके इन्हीं में से लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में जाना शुरू हुए, कोई गवर्नर बना, कोई मिलिट्री कमांडर बना, और इस तरीके से धीरे धीरे ये कनानी लोग इजिप्शनाइज्ड होते गए, यानी इन्होंने तौर तरीके इजिप्ट के अपनाए। कुछ तरीक़ाकार जो थे इनके वो कनान के थे, लेकिन यानी मेसोपोटामिया के मोर ओवर, क्योंकि वहाँ पे वही बड़ी सिविलाइजेशन थी। और कुछ चीज़ें जो थीं जो इनके घरों के अंदर, इनकी पॉटरी में, इनके रहने सहने के स्टाइल में मिलती हैं, वो इजिप्ट से रिलेटेड थी,
राइट। तो इजिप्शियनाइज्ड ये कनानी लोग थे, कैनानाइट्स थे लेकिन इजिप्शियनाइज्ड थे। धीरे धीरे करके ये रैंक्स में आना शुरू हुए, यानी शुरुआत की इन्होंने मिलिट्री कमांडर बन के, गवर्नर बन के, नॉर्मल जो इजिप्शियन वो थी किंगडम उनके लिए। लेकिन बाद में 15 डायनेस्टी में आते आते ये वहाँ के रूलर बन गए। अब ये पॉलिटिकल ड्रिफ्ट कैसे आया एकदम से, तो ऑब्वियसली ये एकदम से नहीं आया, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आना शुरू हुआ। ग्रेजुअली जब उस इलाके में लोग बसने लगे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये नई टाइप की जो गवर्नेंस है ये हमें ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी दे सकती है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सबसे बड़ी जो चीज़ उनके पास थी वो दरियाए नील यानी नाइल रिवर के डेल्टाइक रीजन था नॉर्थ का, और उसके आसपास की जो फ्लड प्लेन्स थी उसके पास खेती बाड़ी करना, कल्चर एग्रीकल्चर करना, खास करके पेलुसुएक रीजन के नीचे सदर्न पार्ट के अंदर जो एल एस रुश्दी का इलाका है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, उसके अराउंड टेम्पल्स की फॉर्मेशन होने का मतलब ही यही था कि अब वहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगी है। अच्छा, टेम्पल और एग्रीकल्चर का क्या ताल्लुक है? जो भी देवी देवताएं होते थे उस टाइम के, ऑब्वियसली अब ये देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में भी था इनिशियली, यानी वो भी बुत परस्ती किया करते थे, और यही सेम कॉन्सेप्ट मेसोपोटामिया में भी था जो कि कैनानाइट्स अपने साथ लेके आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है जब मैं कैनानाइट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं बनी इसराइल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम बात करते हैं 12th डायनेस्टी, 13th डायनेस्टी, 14th डायनेस्टी, 15th डायनेस्टी इजिप्ट की, तो वहाँ पे अभी तक बनी इसराइल आए ही नहीं थे। और बनी इसराइल अभी बहुत एक छोटी फैमिली थी, यानी सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम का घराना ही था। तो इट्स नॉट कि बनी इसराइल ही सिर्फ मुसलमान, मतलब बनी इसराइल पूरे के पूरे मुसलमान रीजन था उधर वाला, यानी काइंड ऑफ अल्लाह की इबादत करने वाला वो रीजन था, नहीं, वो अभी हुआ नहीं था। वो बहुत बड़ा रीजन तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जाके हुआ था, इससे लेके कम से कम 300 साल के बाद, अगर हम बिब्लिकल टाइमलाइन को फॉलो करें, ना कि नॉर्मल टाइमलाइन को, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बाइबल ज़्यादा क्लोज है मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ के। और देखिए, तो अब ये हुआ कि एग्रीकल्चर एक बड़ा एंकर बना लोगों को खींचने के लिए, क्योंकि अभी तक लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती थी क्रॉप्स मेसोपोटामिया के रीजन से। लेकिन इजिप्ट के अंदर 15th डायनेस्टी में जैसे ही हिक्सोस पीरियड आना शुरू हुआ तो उन रूलर्स ने जो कि मेसोपोटामिक रीजन के थे यानी कनानी थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को इस तरीके से उस जगह फैला दिया, और ख़ास करके फ्लड प्लेन्स भी ऊपर की तरफ थी, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम क्रिएट हो गया जहाँ से एग्रीकल्चर इजिप्ट की पावर बन गया। एग्रीकल्चर इजिप्ट की पावर बन गया उस टाइम तक, यानी इनिशियली इस फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड जो था, जो कि 12th 13th और 14th डायनेस्टी में था, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक एंकर बन गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कि वो तेल अल दबा यानी अवारीस के इलाके में बसना शुरू हो सकें। और यही वजह बनी कि नीचे थेब्स जो कि अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए मशहूर था, और उसके पास जो फायूम का रीजन था, अल फायूम का रीजन, वो बड़ा ही उनके लिए जरखेज़ माना जाता था, उसको छोड़ के लोग ऊपर की तरफ हिजरत करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि दो माइग्रेशंस हो रही थी। एक तो इंटर इजिप्शियन माइग्रेशन हो रही थी नीचे साउथ से नॉर्थ की तरफ, ज़्यादा लोग नहीं, कम लोग लेकिन इम्पॉर्टेंट लोग, और दूसरी माइग्रेशन हो रही थी नॉर्थ ईस्ट से जो कि कैनानाइट्स की तरफ से हो रही थी, और भी छोटी मोटी न्यूबियंस और साइप्रस की तरफ से ऊपर जो थे आ रहे थे लोग, ठीक है ना, यूरोपियन मेडिटेरेनियन साइड से। तो ये हर तरफ से आना इस इलाके में इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एंकर था जो गरीबों के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल था। और यही वो एग्जैक्ट एज लगती है जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्लेस किया जाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये दौर जब हिक्सोस पीरियड वहाँ पे स्टैब्लिश हो गया, ये दौर वो दौर तो हो नहीं सकता जिस दौर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इजिप्ट गए थे बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब बाइबल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे तो वहाँ के फ़िरौन ने, पहली बात तो वहाँ का फ़िरौन था, जो इसका मतलब वो पुरानी एक डायनेस्टी थी, वहाँ के फ़िरौन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेड़ बकरियाँ दी, गल्ला दिया, ना कि खेती बाड़ी, मतलब कोई क्रॉप्स व्रॉप्स नहीं दी उन्हें, क्योंकि उस टाइम पे क्रॉप्स उधर इतनी ज़्यादा थी ही नहीं अबंडेंस में, बल्कि कनान में ज़्यादा थी, ठीक है ना, और मेसोपोटामिया के रीजन में, बेबीलोन के इलाके में उस तरफ ज़्यादा थी, ठीक है, मारी के रीजन में ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो अब वो चीज़ तो इस चीज़ में साबित होती है, उस चीज़ से ये बात साबित होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ही एग्रीकल्चर की
जो मेजॉरिटी है, यानी एक तरीके से कहते हैं अबंडेंस, वो आई है। हिक्सॉस का जो फर्स्ट पीरियड था, यानी हिक्सॉस जब आया था 15th डायनेस्टी के अंदर, जो कि सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड की बिगिनिंग थी, तो इस टाइम के ऊपर जो है लीडर्स जमना शुरू हुए, राइट। अब मैं आपको ज़रा कुरान.com पे ले जाता हूँ। हमने बात करी थी पोतीफार की, यानी अजीज़ ऑफ इजिप्ट। अजीज़ इजिप्ट जो था वो एक अच्छा इंसान था। इसकी तस्दीक जो है वो हदीस में भी होती है कि नबी अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि 3 इंसान ऐसे थे जिन्होंने जो है कदर की थी। किस चीज़ की कदर की थी? कि एक इंसान को देखा और उसके ज़ाहिरी हुलिये से उसकी बसीरत को जान लिया कि ये इंसान अच्छा है, नेक दिल है, बढ़िया है। उन 3 लोगों में से एक बंदा था यही अजीज़, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाहरी ज़ाहिरी हुलियों को देख के समझ लिया कि ये इंसान जो है कुछ बड़ा करने वाला है। ये मैंने बता भी दिया था कि ये इस बात की निशानी भी थी कि वो ख़ुद, क्योंकि एक हाईली इजिप्शनाइज्ड बंदा था, वो इजिप्ट का था नहीं। और ये सारे सबूत हम जो है ना अब यहीं से ले रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च से। क्योंकि एक तो वो बड़े मनसब पे फाइज था, और अगर हम हिक्सॉस पीरियड के अंदर उसे डाल रहे हैं, इट मीन्स जो बड़े मनसब के लोग थे वो वाकई में वहाँ पे जो है क्या थे, वो एक कल्चरली उस तरफ से ही आए थे, लेवेंटाइन रीजन के थे वो, लेकिन आके वो क्या हो गए थे, यहाँ पे इजिप्शनाइज्ड हो गए थे। तो उसका दिल में वही कनानी जज्बा शामिल था, लेकिन बाहरी ज़ाहिरी उलिये से वो इजिप्शियन था, इजिप्शियन मालूम होता था। और उसका पॉजिटिव कैरेक्टर हमें आगे भी देखने को मिलता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में, सिवाय एक पॉइंट पे जहाँ पे, और वो भी पॉजिटिव ही है, मैं बताऊँगा कैसे। इसके अलावा जो वहाँ का मलिक था, राजा था। अच्छा, मज़े की बात, कुरान मलिक का टर्म यूज़ करता है राजा के लिए जिसने 2 ख्वाब देखे, जिसकी तावील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की। और वो राजा जो था वो भी क्योंकि मलिक था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किया था, मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब वो फ़िरौन ही नहीं था। और फ़िरौन, जान लीजिए, एक लक़ब था एक राजा का, एक ख़ानदानी लक़ब जो कि सिर्फ राजाओं को दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िरऔन तो वो नहीं था, यानी वो ख़ानदानी इजिप्शियन नहीं था, वो राजा। इसका मतलब वो कहीं बाहर से आया हुआ एक राजा था। तो ये एग्जैक्टली वही मैपिंग चल रही है। और तीसरी चीज़, एग्रीकल्चरली बढ़ना इजिप्ट का और ज़्यादा फ्लरिश करना। मतलब अभी थोड़ा है, लेकिन वो 7 साल फरावानी और 7 साल कहत, ये चीज़ जो है, 7 साल फेमाइन होगा, 7 साल आप क्रॉप एग्रीकल्चरल अबंडेंस होगा इजिप्ट के अंदर। ये चीज़ भी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इजिप्ट जो है वो एक ऐसे फेज़ में एंटर होने वाला था कुछ चंद सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से, जो उधर का नक्शा ही बदलने वाली थी। ठीक है ना। अब देखिए, ये पूरा खेल क्यों खेला जा रहा था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। मैं आपको ये पूरी चीज़ें पढ़ के इसलिए नहीं सुना रहा, आपको बोर करना नहीं चाहता, इसलिए ये सब मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है ना, वरना इसमें बहुत डिटेल्स हैं, और ऐसी डिटेल भी हैं जो शायद अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हमें ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ हमने समझ ली। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो वाक़या जब हुआ ज़ुलेखा वाला, जिसको मैं इंस्टाग्राम पे डिटेल में बता चुका हूँ कि ज़ुलेखा ने भी एक बहुत बड़ा काम, अब मैं ज़ुलेखा नाम जो ले रहा हूँ, अज़ीज़ की बीवी का नाम आया है इसमें, कोई नाम नहीं है, मतलब एक लक़ब है अज़ीज़ की बीवी का, अज़ीज़ की ज़ौजा का। लेकिन हम क्योंकि कॉमनली उसे ज़ुलेखा कहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है उसको ज़ुलेखा कहने में, क्योंकि इससे ना तो कोई गुनाह मिलेगा और ना कोई तब्दीली हम ऐसी कर रहे हैं, बल्कि यूजुअली उसे ज़ुलेखा ही कहा जाता है। तो हम भी अभी आसानी के लिए ज़ुलेखा ही कहेंगे। वैसे आपको उसका नाम कहीं मिलता नहीं है किसी रिवायत में, यहाँ तक कि ज़ुलेखा का भी कोई रिवायती नाम हमें पता नहीं है किसी भी रिवायत से। इट्स जस्ट कि वो सादी के शेरों के अंदर, जो कि ईरान के शायर थे, उनके शेरों में यूसुफ ज़ुलेखा की इश्क माशूकी के वो किस्से बयान करते थे, तो वहाँ से ये चीज़ आई है। खैर, और उनका क्या कैरेक्टर आर्क था ये भी बताते हैं कि ज़ुलेखा जो है शुरू में वो थी, मतलब उन्होंने वो हरकत की थी, ज़िना की दावत दी थी, बाद में उनका जो एक रिडेम्पशन आर्क आया था, लेकिन वो चीज़ हमें कुरान या बाइबल में से कोई भी नहीं बताता, और ज़रूरी भी नहीं है वो हमारे लिए समझना कि क्या वो रिडेम्पशन आर्क आया था, क्या वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी थी, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तो टॉपिक का, और जो असल टॉपिक है उसका तो कतई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसीलिए
इसको हम स्किप करेंगे और जुलेखा वाले पार्ट को अगर हम स्किप करें, जो कि हमें करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और वो इस मेन टॉपिक से, इस मेन रिसर्च से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं, ओके, इट वॉज सॉट टू, ठीक है, चलिए एक बेसिक आपको मैं समरी दे देता हूँ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ के घर में परवान चढ़े, अब मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी आपको, पोतीफ़ार यानी अज़ीज़ या कितफ़ार, कितफ़िर जो कि अरबी नाम है पोतीफ़ार का, ये एक अभी के लिए अब आपको ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके पीछे एक रिसर्च जोड़ दी है। ये हाईली इजिप्शनाइज्ड एक बंदा था, एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, यानी काइंड ऑफ गवर्नर था इजिप्ट का, और ये हाईली इजिप्शियनाइज्ड था, लेकिन इसका जो असल ताल्लुक था कहीं ना कहीं वो कनानी था, यानी समझ लीजिए कनानी होगा लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन में वो हो गया था, और हिक्सोस पीरियड के एन मिडिल ऑर्डर में या फिर बिल्कुल उसके एंड के करीब, हिक्सोस पीरियड का बिल्कुल ख़ात्मा ये समझ लीजिए उस दौरान, या ख़ात्मे से 200-300 साल पहले, ठीक है ना, क्योंकि हिक्सोस पीरियड जो है 3 डायनेस्टी तक चला है, 15, 16, 17। 17वीं डायनेस्टी के बाद जो 18वीं डायनेस्टी आई है वो दोबारा से जो पुराने इजिप्शियनाइज थे, थेब्स के नीचे जो रहते थे, उन्होंने फिर ऊपर थुटमोस कहते हैं उसको, उन्होंने जो है दोबारा से कॉन्कर कर लिया था वो इलाका, फिर रेमसीस और वो सब, ठीक है। तो खैर वो हम मूसा अलैहिस्सलाम के केस में बात करेंगे। असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में रह रहे थे वहाँ पे वो बड़े हुए, जवानी को पहुँचे। जुलेखा भी जवान थी क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी उम्र की औरत थी, बड़े आदमी से उसकी शादी हो चुकी थी, हसीन तरीन औरत थी इजिप्ट की, एक उसका स्ट्रैचर था, एक मकाम व मंजिलत थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ इट, और इजिप्शियन सोसाइटी में हस्बैंड के साथ ख़यानत करना, उसको धोखा देना और एक गैर मतलब ख़ास करके ग़ुलाम के साथ ज़िना करना, ये बहुत बड़ी जुर्म था। और अगर पता लग जाता था ये सोसाइटी को तो उस बंदी का फिर पूरा स्ट्रेचर गिर जाता था, उसको कोई भी इनहेरिटेंस के अंदर वो नहीं मिलता था पैसा उसके हस्बैंड की जायदाद में से, और वो थी भी सबसे बड़ी इजिप्ट की, यानी गवर्नर, यानी समझ लीजिए कि किंग के बाद से उन्हीं का ही मकाम था। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें साइड में रखी और उसने कमरे में दावत दी, और बंद कमरे में दावत दी, और रिवायतों के मुताबिक पता चलता है कि वो 7 दरवाज़ों वाला कमरा था या एक खुफिया कमरा था जिसके दरवाजे बंद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कोई भागने का मौका नहीं था, वो और यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे। ऐसे मौके पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कह रहे हैं बाय द वे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने कोशिश की ज़िना की दावत देने की, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और अल्लाह से पनाह मांगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद ये कहा कि अगर हम यूसुफ को बुरहान ना दिखाते, बुरहान, तो यूसुफ जो है वो क्या करता, वो फंस जाता है इस काम में, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ पे बताते हैं, देखिए शायद यहाँ है, इन्नहू, ऊपर की तरफ है मे बी, ओके। सो वर्स नंबर 24 के अंदर, वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला बुरहान रब्बी, ठीक है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ी और यूसुफ ने हमारा जो है साइन देखा। ये साइन क्या हो सकता है, वल्लाही इसके ऊपर बहुत सारी रिवायतें हैं और इसके ऊपर अहादीसें हैं, हम उन अहादीसों में अभी नहीं जाना चाहते। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरहान देखी, फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए, एक साइन देखा अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, आपने अल्लाह की तरफ से एक इशारा देखा, और वो इशारा देखते ही
वो ये समझ गए, एंड दस दैट वी शुड अवर्ट फ्रॉम हिम evil and immorality, indeed he was our chosen servant. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साइन दिखाया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस इमोरलिटी से बचाया। इसका मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो इस केस में, इस सिचुएशन में आ चुके थे जहाँ पे खूबसूरत औरत उन्हें दावत दे रही थी ज़िना की। वो कमरे में बंद थे, उनके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। वो अब निकल के भी बाहर नहीं जा सकते थे, दरवाज़ा भी बंद था। ऑब्वियसली दरवाज़ा बंद है कमरे का, तभी तो नहीं निकल सकते थे, वरना तो निकल जाते। और ये शैतानी वसवसा इतना बढ़ गया था उस औरत के ऊपर, शैतान का, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए और वो ख़ुद को उस सिचुएशन में सरेंडर कर देते अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अपना साइन ना दिखाते। और अल्लाह का साइन दिखाना था कि दरवाजे खुले, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और वो औरत उनके पीछे भागी। जब वो औरत उनके पीछे भागी, दे बोथ रेस टूवर्ड्स द डोर, शी टोर हर शर्ट फ्रॉम द बैक एंड फाउंड हर हस्बैंड एट द डोर। जैसे दरवाज़ा खुला, पीछे से कमीज़ फटी हुई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उस औरत ने खींच ली थी, फट गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से। सामने खड़ा था हस्बैंड। अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हम सब जानते हैं, हमने बचपन से फिल्में देख रखी हैं बहुत ज़्यादा। एक औरत क्या करती, वो यही कहती कि नहीं, इसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और मैं तो ख़ताकार हूँ ही नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मेरे कमरे में आया जबकि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। वहाँ पे एक शाहिद मौजूद था, एक ऐनी शाहिद मौजूद था जिसने उस वक्त अपने उस फ़हम से, अपनी उस अक्लमंदी से ये बताया कि लॉजिक यही कहता है कि क्योंकि दरवाज़ा खुला, यूसुफ आगे की तरफ थे, जुलेखा पीछे की तरफ, तो अगर यूसुफ की शर्ट आगे से फटी हो, अगर आगे से फटी हुई होगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर कमीज़ आगे की तरफ से फटी हुई होगी, तो हो ये सकता है कि यूसुफ खताकार है, क्योंकि ज़बरदस्ती में, छीना झपटी में एक औरत अगर अपना डिफेंस करेगी तो वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, या फिर जो भी। ये एक फ़हम था। अब यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि वो कौन था जिसने वो विटनेस दिया, जो आई विटनेस था जिसने बताया। और अगर उसकी शर्ट पीछे से फटी हुई तो ऑब्वियसली दरवाजे में वो आगे की तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो पीछे से रोकने के लिए उसकी शर्ट को पकड़ा होगा। फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से यही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बन रहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती में आगे की तरफ से और पीछे की तरफ खींचने में पीछे की तरफ से। तो इस हिसाब से यूसुफ खताकार नहीं है अगर उसकी शर्ट पीछे से फटी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, 2-3 सवाल हैं। देखिए, बट इफ़ हिज शर्ट इज टोर्न फ्रॉम द बैक देन शी हैज़ लाइड एंड ही इज़ ट्रूथफुल। यूसुफ सच्चा है और उसने झूठ बोला है औरत ने। अब मज़े की बात यह है कि वो शाहिद कौन था, क्योंकि 2 चीज़ें आती हैं। एक हस्बैंड जिसने अपनी औरत पे भरोसा नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम कि वो क्या कह रही थी, उसने कहा मेरे साथ ज़्यादती हुई है, वरना नॉर्मली इस केस में हस्बैंड जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, उसने एक शाहिद की बात सुनी। तो वो शाहिद कौन था जिसने वो चीज़ बताई, और आखिर वो कितना करीब था अजीज़ के कि अजीज़ ने उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी, ना कि अपनी बीवी की बात को। इस बात को समझिए। इसका 2 मतलब हो सकते हैं कि शाहिद की जो शहादत है वो तो सिर्फ़ एक बहाना हो, दरअसल अज़ीज़ को पहले से ही मालूम हो कि उसकी बीवी का किस टाइप का सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी उसी घर में ही रहता था ना। और ये जो हवस थी, ये जो लस्ट था, ये 1-2 साल का तो था नहीं, ये तो साल दर साल चलता हुआ आ रहा था। तकरीबन 10 से 12 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम उस महल में रहे थे, जवानी को पहुँचे थे अपनी, तो ऑब्वियसली ये वक्त एक लंबा वक्त था। तो एक सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर उस शाहिद पे बिलीव क्यों किया अजीज़ ने अपनी बीवी के बरक्स। और दूसरी चीज़, अगर उस शाहिद पे बिलीव कर लिया
तो शर्ट के आगे और पीछे से फटे होने का अंदाज़ा उस शाहिद ने लगाया कैसे, ये भी एक लॉजिक आ रहा है। वैसे तो हमने बेसिक सेंस तो बता दिया जो एक ह्यूमन सेंस वाली चीज़ है। अब ये एक बात है जिसमें डीप जाया जा सकता है। तीसरी चीज़, आखिर इजिप्ट के क्या ऐसे कवानीन हुआ करते थे जिसकी वजह से जब ये बात आम हो गई ज़माने में, क्योंकि ये बात आगे सब तक फैल गई, ठीक है ना, और उस अजीज़ को पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और वो उनकी वाइफ झूठ बोल रही है, ठीक है ना, और फिर अजीज़ ने जो है इस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये बात फैल गई ज़माने में। और मैंने बताया था जब बात फैल जाती है और हाईली स्टेटस वाले लोगों में, तो फिर उसके बाद आपकी बहुत बेइज्जती होगी, और ऐसी बेइज्जती होगी कि आपको उस मनसब से ही गिरा दिया जाएगा। यानी अजीज़ भी अजीज़ नहीं रहेगा, उसकी वाइफ भी वो नहीं रहेगी उस मनसब पे, इनहेरिटेंस के लॉज भी ख़त्म हो जाएंगे, और ख़यानत करने पे डिवोर्स तो होगा ही होगा। तो ये सारी बातें जो थीं, इन चीज़ों के बाद जब बात फैली तो दिमाग लगाया अजीज़ की बीवी ने, और उसने दावत दी, दावत पे सबको बुलाया, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा तो सारी औरतों ने अपने हाथों को छुरियों से काट लिया, इस टाइप का कोई सीन हुआ था, राइट। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार साबित हो गए औरतों की नज़रों में, क्योंकि उसने जस्टिफिकेशन अपना दिया अजीज़ की बीवी ने कि जिस तरीके से ये औरतें माइल हो गई यूसुफ की तरफ, तो मैं तो 12 साल से यूसुफ के साथ रह रही हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली उसके लिए ये वाली फीलिंग्स रखूँगी। बड़ी हठधर्मी के साथ ये उसने इकरार अपना कर दिया। इसके बाद अजीज़ मिस्र के पास कोई और रास्ता था नहीं, और अजीज़ ने फिर आखिरी जो रास्ता था वो यही था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया जाए, जो कि जेल में भेज दिया। और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे बड़ी मदद थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। यानी मैं ये मानता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो सारा वाक़या है ना बीच में होना, ये सब जेल में जाने की वजह से था। यानी असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेन जो चीज़ करनी थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में पहुंचवाना था, ज़िंदान में। और ऑब्वियसली ये पूरा एक बड़ा प्लान था, ये हो रहा था। हम एक्सॉस पीरियड में चल रहे थे, 15th डायनेस्टी के अंदर, सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड के अंदर। एक्सॉस के अंदर एग्रीकल्चर अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम गए ज़िंदान के अंदर, यानी जेल में। जेल के अंदर 2 और कैदी आए, वो दोनों कैदी किसी वजह से लाए गए थे। ओके, आगे आते हैं इसमें। ओके, then it appeared to him as after they had seen the signs that he the Aziz should surely imprison him for a time, कुछ मुद्दत के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में रखा जाए, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 कैदी और आए ज़िंदान के अंदर, ठीक है ना, और वो 2 कैदी आए थे। कहा जाता है कि वो 2 कैदी राजा के दरबार से आए थे, उन पे कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, सो एंड सो फोर्थ। उन दोनों ने ख्वाब देखा। एक ने ये ख्वाब देखा कि वो अंगूर का रस निकाल रहा है और उससे वाइन बना रहा है, और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर के ऊपर ब्रेड रखा हुआ है जिसे चिड़ियाँ आके खा रही हैं, परिंदे आके खा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाया, क्योंकि ऑब्वियसली यूसुफ अलैहिस्सलाम को तावील ख्वाब की जो मिरेकल था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बताया था कि इल्मुल अहदीस यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था, तो शुरू में बताया था बहुत। इल्मुल अहदीस का मतलब ये नहीं होता कि तावील ख्वाब, ताबीर ख्वाब। इल्मुल अहदीस का मतलब ये होता है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बताएंगे वो उनके मुक़द्दर में से ही बताएंगे। यानी मुक़द्दर में होने वाली एक पॉसिबिलिटी उनको ख्वाब की सूरत में नज़र आई, दोनों आदमियों को, और उन दोनों स्लेव्स को जो चीज़ नज़र आई वो असल में तो उनके मुक़द्दर का ही एक प्रोबेबिलिटी थी, एक परम्यूटेशन थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस परम्यूटेशन की हकीकत बताई कि उससे आगे जाके आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, सिंपल। और कैसे बताई? ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें एक्सेस दिया था उस चीज़ का कि वो अल्लाह की परमिशन से वो चीज़ बता सकें। अब ये समझ में अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो बाद में जाके समझाऊंगा। इन्फॉर्मेशन थ्योरी वाली एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, सूरह कलम में। तो एक की ये बात निकली कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि
He said, "You will not receive the food that is provided to you except I will inform you of its interpretation before it's come to you." यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे हुए थे जिंदान के ना, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आज का खाना जो जिंदान में आने वाला है वो आए, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने यही सिखाया है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिस दीन पे हूँ वो दीन इन बुत परस्तियों का दीन नहीं है, इन परस्तारों का दीन नहीं है, वो दीन अल्लाह का दीन है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बताया है। तो ऑब्वियसली जब तक वो बंदे, वो स्लेव्स यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पे नहीं आते तो वो अपनी तावील ख्वाब को हकीकत भी नहीं जानते, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब ईमान नहीं लाते एज अ प्रॉफिट, तो वो समझते नहीं कि प्रॉफिटिक तावीलें सच होती हैं, राइट। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी तौहीद का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का इकरार करवाया उनसे, ये बता के कि मैं जो हूँ अपने 4 फादर्स इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन पे हूँ, और हम किसी को अल्लाह के सिवा नहीं पूछते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी भी और गैर मखलूक की इबादत नहीं, किसी भी और मखलूक की इबादत नहीं करते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने उन्हें इतना सब कुछ दिया है। खैर, ये चीज़ अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें दीन की दावत देना शुरू की कि अब ये बताओ तुम, सबसे पहले मैं तुम्हारा ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे लिए वो अल्लाह इम्पोर्टेंट नहीं है जो एक है और जो हर चीज़ जानता है? क्योंकि अगर तुम्हारे बुत जिन्हें तुम पूजते हो वो तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते तो आज वो तुम्हें इस चीज़ की ताबीर बता रहे होते। लेकिन ताबीर तो तुम्हें वहाँ से सुनने को मिलेगी, तावील ख्वाब, इल्मुल अहदीस, जहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बताना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और ये उनके लिए दावत थी दीन की। इसके बाद होता ही है कि वो दीन पे आ जाते हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि अब तुम दीन के अंदर हो, वो ईमान ले आते हैं। अब क्योंकि वो दीन के अंदर हैं तो वो नबी को भी मानेंगे और नबी की बात को भी मानेंगे। तो अब नबी ने अपनी बात बताना शुरू करी। नबी ने ये कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि जिसने ये देखा कि वो अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए अंगूरों का रस यानी वाइन बना रहा है, वो जाएगा और जाके अपने मास्टर की दरबार में दोबारा से जिस मकाम पे था उस मकाम पे रहेगा। यानी जो वाइन बना रहा था वो अपने मास्टर को जाके वाइन पिलाया करेगा, शायद उसका यही काम होगा, यानी उसे माफ़ कर दिया जाएगा एक तरीके से। और जिसने अपने सर पे वो ब्रेड रखा था वो क्रूसीफाइड कर दिया जाएगा, यानी वो उसे सलीब पे चढ़ा दिया जाएगा और चढ़ा के उसे मस्क कर दिया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त खाएंगे सर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद की दावत दी, ताकि उनके दिल में ईमान मुस्तहकम हो जाए। तो अब एक बार ईमान मुस्तहकम हो गया तो अब ज़िंदगी हो या मौत हो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? फ़र्क तो नहीं पड़ता, ज़िंदगी हो या मौत हो, क्योंकि ईमान के बिना अगर वो दूसरा बंदा मरता तो उसके लिए बड़ी फलाकत होती, और ईमान के बिना ये बंदा अगर रहता तब ये भी इसका रोल है आगे पहले वाले बंदे का, जो वाइन बनाएगा जाके अपने मास्टर के लिए। असल में मकसद ये नहीं है। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कहानी चल रही है इसमें हर एक कैरेक्टर जुड़ा हुआ है उस मकसद के साथ जिस मकसद से यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ आए हैं। अगर अजीज़ यूसुफ के अंदर वो क्वालिटी ना देखता कि ये हकीम व दाना बनेगा आगे जाके, तो वो यूसुफ को महल में नहीं लाते। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में नहीं लाया जाता तो उन्हें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो समझ में नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन चलती कैसे, एलिट घरानों की ज़िंदगी कैसी होती है, ऐशो अशरत नहीं, उस सिस्टम को देखना, वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इजिप्ट किस तरीके से चल रहा था उसको देखना, ये कभी वो समझ नहीं पाते। अगर वो वहाँ से निकलते नहीं तो वो उसी छोटे लव अफेयर और उस लव ट्रायंगल के अंदर फंस जाते यूसुफ अलैहिस्सलाम, और पे दर पे औरतें उनके ऊपर हमला करती क्योंकि वो खूबसूरत भी थे, तो उनकी खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदे औरतें उठाती, और इसलिए उन्हें ज़िंदान की तारीखियों में डाला गया। और ये तारीखियों में भी इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि सिर्फ ज़ुलेखा से निजात देनी थी, बल्कि ज़ुलेखा से निजात
का तो बहाना था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़िंदान में इसलिए डलवाना था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ताकि वो 2 बंदे जब ज़िंदान में आके अपने ख्वाब की ताबीर पूछेंगे तो उसमें से एक बंदा जो है वो बाद में जाके मालिक जो है उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा उस मालिक से करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब जो ख्वाबों की ताबीर है वो राजा के दिमाग में आएगी, यानी राजा अब ख्वाब देखेगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको बयान करेंगे। तो अब एक दौर वो वाला शुरू हो चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हिक्सोस पीरियड अपने उस पे आ चुका है। हिक्सोस के जितने भी राजा हैं ऑब्वियसली उसमें से कौन सा हो सकता है वो मलिक, वी विल नेवर नो अबाउट इट, हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिसमें उसका एग्जैक्ट नाम हो। इब्न कसीर एक नाम बताते हैं लेकिन वो काफ़ी वेग सा नाम है और उससे कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि वो ना तो हिक्सोस पीरियड में मिलता है और ना ही उसकी कोई ऐसी दलाइल मौजूद हैं। बट उस पर भी गौर व फिक्र किया जा सकता है, क्या पता उस जैसी और उसी के घराने में उसी के आसपास ये मिलता जुलता कोई नाम हो। खैर, नाम में क्या रखा है, हिक्सोस पीरियड के अंदर अब ये वो दौर था जब हिक्सोस पूरी तरीके से आवारीज का वो नदन इजिप्ट बहुत अच्छा हो चुका था, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल वाइज भी अब ये अपनी मेन जो माश है, यानी अपना मेन जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से कमाया करते थे। हाई अथॉरिटी के अंदर कैनानाइट्स जो थे वो हाईली इजिप्शियनाइज्ड हो चुके थे और अब इस दौर के अंदर एक कैनानाइट आएगा जो कि अभी तक जेल में बंद है और अब राजा ने ख्वाब देखा है और अब राजा जैसे ही ख्वाब देखने लगा है तो वो बंदा जेल से बाहर आएगा, वो ख्वाब की तावील बयान करेगा और अजीज़ बन जाएगा इजिप्ट का, यानी मिस्र का गवर्नर बन जाएगा। और मिस्र का गवर्नर क्यों बनेगा, क्योंकि उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि वो एग्रीकल्चरल निज़ाम जो है आवारीज का इजिप्ट का वो चलाए। लेकिन होगा क्या कि ये सब क्यों होगा, ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको अब बताने चला हूँ कि अब क्योंकि हिक्सोस पीरियड अपने एंड की तरफ होगा, एंड से 200-300-400 साल दूर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि कहाँ कुएं में थे और अब कहाँ जेल में बैठे हैं और जेल से कैसे अजीज़ बनेंगे, धीरे धीरे करके इसकी बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। वो कैसे अपने भाइयों को लेके आएंगे इजिप्ट, उनके भाई कैसे इजिप्ट आएंगे। बहुत बढ़िया एक आपको एनालॉजी देता हूँ। बाइबल के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप, अपनी बीवी और अपने भतीजे लूत के साथ जब आगे बढ़े और सीनाई डेजर्ट में पहुँचे, नेगेव के इलाके में, तो उन्हें पता ही चला कि पूरे कनान के अंदर कहत पड़ चुका है। अब उनके पास वाहिद एक रास्ता था कि कहत साली में आगे हम बढ़ जाएं और इजिप्ट पहुंच जाएं, इसलिए वो इजिप्ट गए जबकि 12th डायनेस्टी चल रही थी। सेम सिचुएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बड़े गेम में क्रिएट करी कि उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंचे इजिप्ट में, लेकिन इजिप्ट में डायरेक्ट फ़िरौन से मुलाकात की, बट एज अ गेस्ट, एज अ अच्छा इंसान। कोई अथॉरिटी नहीं थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब बनी इसराइल को दोबारा इजिप्ट आना पड़ेगा, लेकिन इस बार एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए और इस बार वो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कि कैसे चलता है निज़ाम, बड़ी रियासतों का निज़ाम, क्योंकि उनसे भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यही वादा किया था कि हम तुम्हारी औलाद को बड़ी रियासतों में राजा महाराजा निकालेंगे, इसमें से वो बड़ा निज़ाम, उनका बड़ा स्टेट होगा। अब वो चलेगा कैसे, वो दिखाने के लिए उन्हें इजिप्ट तो आना था, सिस्टम को समझना था, और वही चीज़ बनी। कहत यहाँ पे इजिप्ट में कनान में पड़ा, इजिप्ट उन्हें आना पड़ा क्योंकि इजिप्ट के पास ही क्रॉप थी, एग्रीकल्चरल हैवी। और जैसे ही वो इजिप्ट में सेटल हुए तो वो दौर ख़त्म हो गया हिक्सोस का, जो कि एग्रीकल्चरल हैवी दौर था, और फ़िरौनियों का दौर आ गया दोबारा से। और जैसे ही फ़िरौनियों का दौर आया फिर एक नया महाज शुरू हुआ, और अब ये स्पेशल मौका था जब बनी इसराइल को दोबारा अपनी ज़मीन पे जाना था। एंड दैट वाज द जर्नी ऑफ एक्सोडस, जो पूरी जर्नी ऑफ एक्सोडस थी, ठीक है ना। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दरअसल हमें ऐसा लग रहा है सूरह यूसुफ जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, जो कि है, लेकिन सूरह यूसुफ दरअसल बनी इसराइल को इजिप्ट पहुंचाने की स्टोरी है। दरअसल बनी इसराइल यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ के, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बनी इसराइल का हिस्सा थे, बट अभी के लिए जो बाकी भाई थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बाप जो है यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करता है,
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उस ख़ता के बावजूद कि उन्होंने यूसुफ को उसके बाप से अलग किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का न सिर्फ वो एक बड़ा प्लान था, बल्कि बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी, उनके लिए एक बख्शिश का बाइस था, एक एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। जैसे हमारे अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं उम्मत मोहम्मद से, कि हमारी इतनी ख़ताओं के बावजूद भी हमें माफ़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। बनी इसराइल की वो माफ़ी ही थी कि उन्हें इजिप्ट बुलाया गया, और ये पूरा गेम हुआ ही इसीलिए कि वो समझते थे हमारा बाप तो गुमराही में है, वो ये समझता है कि यूसुफ ज़्यादा अजीज़ है, जबकि हम जत्थे में बड़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया कि देखो तुम्हारा बाप तुम सबको एक जैसा मानता है, क्योंकि तुम सबके साथ वो कॉवेनेंट होना है, वो वादा जिस वादे के तहत तुम सबसे बड़ी कौम बनोगे आगे जाके, वो तुम सबके लिए है। बट प्रॉब्लम ये थी बनी इसराइल उस बात को समझ नहीं पाए। अब बनी इसराइल को बुलाने का जो रास्ता था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से होता हुआ गया। अब ये सवाल आया मेरे पास कमेंट में कि यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम को इतनी क्यों मुसीबतें झेलनी पड़ी? क्योंकि वो हक पे थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे अर्थ के। जब नबी एक खित्ते का रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि वो गेम को चलाएगा। चेस बोर्ड के ऊपर जो स्पेशल पीसेस होते हैं उनकी एक डिफरेंट रोल होता है, और जो नॉर्मल पॉन्स होते हैं उनका एक डिफरेंट रोल होता है। अगर नॉर्मल पॉन से आप गेम को जीतने की कोशिश करेंगे बिना स्पेशल पीसेस को यूज़ किए, आप गेम हार जाएंगे। इसी तरीके से स्पेशल पीसेस को ज़्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है ना। नॉर्मल पीसेस अगर एक दो चला भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशल पीस अगर जो है सही तरीके से काम ना करे और फंस जाए तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन होता तो वो स्पेशल पीस है ना। इसी तरीके से नबी जो होते हैं वो चेस बोर्ड के ऊपर स्पेशल पीसेस होते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो नॉर्मल पॉन्स होते हैं। तो आप जो है किस तरीके से वो चीज़ देखते हो गेम के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेस बोर्ड है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेस है, और इसमें जो गेम खेल रहा है वो अल्लाह ही खेल रहा है। और किस तरीके से बनी इसराइल की मदद की एन उस वक्त जब वो यूसुफ को कुएं में डाल रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए बड़े बड़े मकाम व मनसब सोच रहे थे। एन उस वक्त जब वो सोच रहे थे कि यूसुफ हमसे ज़्यादा आगे है हमारे बाप की नज़रों में, एन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सोच रहे थे कि कब मूसा जो है अपनी लाठी से 12 कबीले 12 चश्मे निकालेंगे और 12 कबीले वहाँ से आबाद होंगे। कैसे बनी इसराइल जो है मकाम व मंजिलत पे आएंगे, उनके पास एक बड़ी शरीयत होगी, और वो कितनी बड़ी है, कितनी मैसिव और कितनी अच्छी शरीयत मिली थी, और कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई उस शरीयत की, वो सब आगे पता चलेगा वक्तन फ़वक्तन जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये सूरह यूसुफ तो एक सफ़र है, असल सफ़र बनी इसराइल का है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बनी इसराइल। आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डेलिबरेटली वो सारे किस्से जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनल कोई बात है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो समझ में आने वाली बात है और फितरी बात है। जैसे यूसुफ और जुलेखा की केस वाला जो हिस्सा है वो मैंने स्किप कर दिया। इसके आगे जो ज़िंदान के अंदर रहने वाला हिस्सा है वो मैंने स्किप कर दिया। तौहीद वाला पार्ट मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया और आपको स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अगर मैं कसास सुनाता नॉर्मल, वैसे तो कसास नहीं उसको हिकायत कहते हैं, अगर मैं हिकायत आपको सुनाता तो वो हिकाया एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताता बड़े ही शायराना अंदाज में। उसके लिए बहुत सारे और चैनल्स हैं। मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि यहाँ हिक्सोस पीरियड अब बस एंड की तरफ जा ही रहा था, वो अपने उस बेल कर्व के टॉप पे आ गया था। अब वो यहाँ से नीचे ही जा रहा था, नीचे गिरने ही वाला था। तो उसी गिरते हुए दौर के अंदर बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उधर इजिप्ट में भेजा, और इसकी शुरुआत होती है जिंदान में बैठे हुए यूसुफ से, कि जब वो कहता है उस गुलाम से कि जब वो कहता है कि तुम जो है अपने मास्टर की तरफ वाइन सर्व करोगे। जैसे ही वो बंदा जाता है निकल के, क्योंकि आज़ाद हो जाते हैं दोनों, एक को मस्क कर दिया जाता है, क्रूसीफाइड कर दिया जाता है, और दूसरा जाता है अपने मालिक के पास, अपने राजा के पास, और उसको वाइन सर्व करता है। लेकिन दिमाग में वो ये बात याद रखता है कि एक जिसने मुझे तावीर बताई है वो एक नबी है, और वो हर तरीके की तावीर ख्वाब जानता है। और अब यही बंदा जो है वो यूज़ करेगा अपनी इस नॉलेज को, और मालिक को यानी मलिक को बताएगा कि आपके ख्वाब की तावील एक शख्स के पास है, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ नहीं, वो ज़िंदान में मौजूद है। और यहाँ से अब वो पूरा एक सिस्टम शुरू होगा। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ,
मैंने आपको बेसिक बेसिक एम बाइटाक की जो रिसर्च थी, मैनफ्रेड बाइटाक की, वो समझा दी आपको, ठीक है ना। एक चीज़ मैं बस और लेके आऊँगा, लेकिन वो अभी नहीं लाने वाला, वो मूसा अलैहिस्सलाम के केस में लेके आऊँगा। वो होगी मैजिक, और जो भी ऑकल्ट्स प्रैक्टिसेस होती थी उनके बारे में बातचीत करूंगा। उस टाइम पे मैं एक रेफरेंस लूंगा हिक्सोस पीरियड का। अब हिक्सोस पीरियड में और डीप जाने का कोई ज़्यादा ताल्लुक मौजूद नहीं, क्योंकि हमें ये समझ में आ चुका है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर हिक्सोस के उस बेल कर्व के गिरते हुए कर्व के आसपास ही था। ऐसा भी नहीं हिक्सोस के बिल्कुल शुरू में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, नहीं। ना तो बनी इसराइली वो पहले कैनानाइट्स थे जो आए थे, नहीं। कनान के बहुत से लोग पहले ही हज़ारों साल पहले आ चुके थे। हिक्सोस अपनी पीक पे चला गया था, लेकिन अब बेल कर्व जो नीचे आ रहा था वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्लेस किया, ताकि बनी इसराइल अट्रैक्ट होके या मजबूरी के तहत इजिप्ट में आए। बनी इसराइल का इजिप्ट आना ज़रूरी था, ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये पूरी जर्नी। किस लिहाज से? हमारे कंपैरेटिव एनालिसिस के लिहाज से। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जर्नी सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इन सूरतों को लेके और बनी इसराइल की उस पूरी ट्रेजेक्ट्री को मैप कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को एक सब प्लॉट मान के चलें और बनी इसराइल की कहानी को मेन प्लॉट मान के चलें। तो मेन प्लॉट पे नज़र जब हमारी रहेगी तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गुजर जाएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी गुजर जाएंगे, फिर और नबी आएंगे, और ये गुजरते जाएंगे, लेकिन ये यहीं के यहीं रहेंगे। और बनी इसराइल उस वक्त तक यहाँ तक रहेंगे जब तक आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम इनके नहीं आ जाते, और उसके बाद फिर दो फ्रैक्शंस आएंगे, क्रिश्चियंस और ज्यूज़। और फिर वहाँ से सीरत हम उठाएंगे ना, सीरतुन नबी, उसका एक मज़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा, वो समझ के बाहर है आपकी। ओके, सो सीरत भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरत, बट इन अ डिफरेंट वे। इस सूरत में हमने इस मोटिव में हमने कर लिया। अब हम अगले में राजा का ख्वाब डिस्कस करेंगे। और ख्वाब तो सबको पता ही है कि 11 मोटी गायें, 11 पतली गायें, 7 मोटी गायें, 7 पतली गायें, पतली गाय मोटी गाय को खा लेती है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही होगा कि 7 साल इजिप्ट के अंदर हरियाली ही हरियाली होगी, क्रॉप्स ही क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल अबंडेंस होगा, पूरी दुनिया में कहत होगा, लेकिन मतलब पूरी दुनिया में इतनी फसल नहीं होगी जितनी इजिप्ट में होगी। और 7 साल पूरी दुनिया में ड्राउट पड़ेगा, सिर्फ इजिप्ट को छोड़ के। इजिप्ट में नहीं पड़ेगा, मतलब उस पूरे इलाके में ड्राउट पड़ेगा, और इजिप्ट में नहीं पड़ेगा, इजिप्ट में भी पड़ेगा, लेकिन फिर उस सेंस में यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या दिमाग लगाते हैं, क्या तरकीब लगाते हैं, और वो पूरा आर्किटेक्चरल जो सिस्टम है उस वक्त का, उसको हम ज़रा पढ़ने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, कि राजा का ख्वाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब से कैसे मैनेज किए वो 7 साल कहत वाले, उन्होंने स्टोर कैसे की, वो सारा ज़ख़ीरा कैसे किया अनाज का उन 7 सालों के अंदर, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चरल हमारे पास एविडेंस आ जाता है ना, और आर्किटेक्चर को पढ़ना ज़रूरी है। और उसके लिए ऑब्वियसली इस रिसर्च में थोड़ा बहुत है जिधर से हम समझ सकते हैं, और थोड़ी साइंसेस भी हैं हमारे पास जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर क्यों कैसे 7 साल तक उन्होंने सिक्योर करके रखी होगी सारी जो गंदुम है, यानी गेहूं है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।